गुजरात में माहौल चुनावी है। गांधीनगर की गद्दी के लिए खूब जोर आजमाइश चल रही है। चुनावी पिच पर मजहबी मुद्दों का ज्वार है। चुनावी सरगर्मी के बीच आज जिक्र करेंगे अहमदाबाद की उस गुलबर्ग सोसाइटी का, जहां पर 20 साल पहले नफरत की चिंगारी भड़की थी। इन 20 सालों में साबरमती में बहुत पानी बह गया। सवाल यह है कि जिस गुलबर्ग सोसाइटी पर 2 दशक से सियासत होती रही, आज उस गुलबर्ग के बाशिंदे विकास के नक्शे पर कहां टहलते हैं? आखिर 20 साल बाद गुलबर्ग सोसाइटी कहां खड़ी हुई है? वहां पर माहौल कैसा है? क्या आज भी वहां 20 साल पुराने जख्मों का जिक्र होता है? देखिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक उपाध्याय की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 साल बाद गुलबर्ग सोसाइटी। नफरतों के नश्तर जब अमन और सुकून, मोहब्बत और भाईचारे का खून बहाते हैं, तो अंजामे गुलिस्तान ऐसा होता है। बीस साल पहले नफरतों का लावा अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी पर भी फूटा। सोसाइटी की हर दरो दीवार पर 20 साल बाद वो जख्म कितने बाकी हैं। 20 सालों में जाने कितना पानी साबरमती में बह गया, लेकिन 2 दशक बाद आज गुलबर्ग सोसाइटी कहां खड़ी है? 20 साल बाद गुलबर्ग का माहौल कितना बदला? 2 दशक पहले दंगों के जो जख्म गुलबर्ग को मिले, वक्त का मरहम उस टीस को, उस दर्द को कितना भर सका? 20 साल बाद विकास के नक्शे पर गुलबर्ग के बाशिंदे कहां खड़े हैं? गुलबर्ग सोसाइटी की चौहद्दियों के इर्द गिर्द माहौल कैसा है? 20 साल बाद क्या आज भी डर, दहशत और खौफ के किस्से यहां हैं? आज कहानी उस गुलबर्ग सोसाइटी की जहां बेधड़क और बेखौफ जिंदगी का बसेरा है। ये गुलबर्ग सोसाइटी का चेहरा है। चेहरा वही है, मगर मौसम बदल चुका है। पतझड़ की ऋतु बीत चुकी है। नए फूल खिले हैं और इन नए फूलों को देख करके बशीर बद्र का वो शेर आ रहा है। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफ़रतों की हवा न दे। गुलबर्ग सोसाइटी इसी बात की दुआ कर रही है कि मोहब्बत के इन चिरागों को नफ़रत की हवा अब कभी न लगने पाए। अतीत के पन्ने पलटें तो गुलबर्ग सोसाइटी की बेतहाशा पीड़ा का अंदाजा होता है। बात 20 साल पुरानी है। तारीख 28 फरवरी 2002, दिन गुरुवार। गुलबर्ग का माहौल खुशनुमा था, लेकिन घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 10 बजे के कांटे को छुआ, कुछ ऐसा हुआ जिससे गुलबर्ग सोसाइटी नफरत की भट्टी में राख हो गई। गुलबर्ग सोसाइटी में 29 बंगले और 10 फ्लैट थे। 250 के करीब लोग यहां रहते थे, जिनमें मुस्लिम परिवार ज्यादा थे। दंगे में 69 लोगों की जान गई थी। गुलबर्ग के मौजूदा माहौल और मिजाज की नब्ज टटोलते हमारी मुलाकात कासिम मंसूरी से हुई, जिनकी जुबां पर आज दंगों से ज्यादा बेफिक्री और बेधड़क दौड़ती जिंदगी का जिक्र था। इस गुलबर्ग सोसाइटी में इस समय एक ही परिवार है, कासिम भाई का, जो अभी भी यहाँ पर रहता है और उस वक्त भी ये परिवार यहाँ था। बाकी सबने छोड़ दिया। आप देखिए, आपको यहाँ पर खंडहर इमारतें दिखाई पड़ रही हैं, जिन्हें कि छोड़ करके लोग जा चुके हैं। सिर्फ कासिम भाई यहाँ रह गए हैं। 20 साल बीत गए हैं। 20 साल में ये पूरी सोसाइटी खाली हो गई है। आप अकेले यहाँ रहते हैं। अभी आप क्या करते हैं? कैसे आपका कारोबार चलता है? ये तो कोई काम धंधा करता नहीं, मगर मेरे जो लड़के हैं, एक वो ये झूले बनाते हैं बच्चों के, और इसमें हिंदू औरतें भी हमारा काम करने आती है। हिंदू औरतें काम करती है। आपस में कोई तलखी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं? क्या हमारा कुछ भी नहीं है। 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। उस बलवे के बाद जो 20 साल बीते हैं, ये 20 साल शांति से बीते हैं? शांति से। हमारा कोई किसी झगड़ा ही नहीं हमारा। परिवार में कितने बच्चों? 19 साल में मरे हैं, जिसमें मेरे 3 तो मेरी बेटे की बहू है,
6 मेरे पोता पोती, एक मेरी औरत, एक मेरा लड़का, एक लड़की। गमे गुलबर्ग के सफे पर वक्त रौनक की इबारत लिख चुका है। सोसाइटी अब भी वैसी ही खड़ी है जैसे 20 साल पहले थी, लेकिन बदलाव की बयार यहां पहुंच चुकी है। बदलाव ही तो है जो 20 साल पहले की नफरत आज मोहब्बत का चोला ओढ़ चुकी है। लेकिन दर्द की कई दास्तानें इन्हीं खंडहरों में आज भी दफन है, जिनका जिक्र जब जब होता है अजीब सी खलिश यहाँ के बाशिंदों को महसूस होती है। 13 नंबर है। हम चल रहे हैं उस मकान की तरफ जहां पर कासिम भाई के परिवार के लोग उस समय रहते थे और इनकी माताजी रहती थी और 2 भाई की औरतें, एक भाई की बहू, एक भाई का पोता और हमारे मायूं करके 7 आदमी यहाँ इस बंगले में मरे। और मैं तो क्या यहाँ था नहीं, मैं एक को खून का बोतल लेने गया था, हॉस्पिटल में गया, इसलिए मैं बच गया हूँ। कासिम मंसूरी के जख्मों पर वक्त का मरहम भर चुका है। मोहब्बत का मरहम इंसानी रवायत और वजूद से अलग है। ईंट मिट्टी से बनी गुलबर्ग सोसाइटी का मिजाज भी बदल चुका है। यहाँ अजीब सी खामोशी है, न डर है न डर की कोई वजह। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के ये मकान अब भी खाली पड़े हैं, मगर अब इन मकानों के किराएदार बदल गए हैं। पहले यहाँ पर अविश्वास, डर और आशंका की छायाएं रहती थीं, अब यहाँ पर भाईचारा, यकीन और भरोसे के नए किराएदार आ गए हैं। इन खाली पड़े मकानों में भी लगातार चहलकदमी की आवाजें गूंजती हैं। यहाँ पर नई उम्मीदें चहलकदमी करती हैं। गुलबर्ग सोसाइटी चले आइए तो यहाँ की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। मानो ये पैगाम देती है कि बदलाव और भरोसे का खाद पानी बहुत कुछ बदल सकता है। 20 साल में गुलबर्ग सोसाइटी को भी विकास की डोज बदल चुकी है। जहां 20 सालों से अंधेरा था, वहां आज उम्मीदों का सवेरा है। कासिम साहब यहाँ ये बता रहे हैं कि लाइट का इंतजाम हुआ। लाइट बताइएगा मुझे। यहाँ लाइट, यहाँ 2.5 साल में आया मेरा लाइट, ऐसा पता नहीं। लाइट आया मेरी माँ के बंगले में, और मेरा तो पहले मैंने करवा दिया था। लाइट आई है। और पानी वगैरह का पानी तो आते ही है, पानी तो आते हैं। नफरतों का कोई पैमाना नहीं होता। मुखौटा बदलकर नफरत विश्वास की जमीन पर नश्तर उतारती आई है। खैर, गुलबर्ग सोसाइटी के विकास के मीटर की रीडिंग के साथ ये जानना भी जरूरी था कि आखिर यहाँ माहौल कैसा है। अकीदतों के फूल क्या गुलबर्ग का मिजाज बदल पाए? इसका मुकम्मल जवाब हमें यहाँ की फेमस मस्जिद मुस्तफा में मिला, जहाँ जुमे की नमाज हो रही थी। गुलबर्ग सोसाइटी की इस मस्जिद में अभी जुमे की नमाज पूरी हुई है। यहाँ पर अकीदत के चिराग जल रहे हैं। अकीदत यानी श्रद्धा के, जिनकी रोशनी खुर्शीद यानी कि सूरज की रोशनी को सीधी चुनौती दे रही है। अमन चमन रहे, शांति रहे, इसीलिए दुआ कर रहे हैं। जुमे ये दुआ करते हैं हर जुमे। गुलबर्ग सोसाइटी में पुराने जख्मों का जिक्र नहीं, बल्कि नए हौसलों की बातें होती हैं। जिस मस्जिद मुस्तफा से निकला पैगाम गुलबर्ग सोसाइटी के मुसलमानों के लिए खास अहम है, उस मस्जिद के पैगाम की तासीर को सफ़े पढ़ना भी जरूरी था। गुलबर्ग सोसाइटी की मस्जिद है और इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शमसुल हक साहब। कब से यहाँ पर आप नमाज पढ़ा रहे हैं? मैं ऐसे व्यापार करता हूँ बेकरी का, नमाज यहाँ पढ़ा देता हूँ बस। नमाज आप पढ़ाने यहाँ आते रहते हैं, तो यहाँ जुमे में लोग आते हैं? जुमे में आते हैं। पूरा ये भर जाता है? हाँ, भर जाता है। कोई समस्या यहाँ पर किस तरह की? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जो हो चुकी है वो हो चुकी। फर्क ये है कि बस अब कुछ सालों से तो शांति है। दंगों की आग में झुलसी गुलबर्ग सोसाइटी में नई उम्मीदों के चर्चे हैं। उम्मीदों को पंख लगे हैं, इसलिए बहुत कुछ बदल चुका है। बदलाव और ख्वाहिशों की और कहानियां भी मिली, जिन्हें जानना आपके लिए भी जरूरी है। कहते हैं कि जो तन लागे सोई जाने, यानी दर्द का इल्म चोट खाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। 2 दशक पहले गुलबर्ग सोसाइटी के जर्रे जर्रे में नफरत की आग थी। 69 घरों के चिराग नफरत की आंधी से बुझ गए थे। लेकिन जहां कभी दहशत का राज था, आज वहां बेधड़क और बेखौफ जिंदगी का बसेरा है। ये सब ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ। ये सब उम्मीदों की उस रोशनी से हुआ जिसने गुलबर्ग के बाशिंदों को जीने की नई राह दिखाई भी और सिखाई भी। आज सोसाइटी में हिंदू मुसलमान परिवार की तरह रहते हैं, साथ उठते हैं, बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक भी होते हैं।
हमारे कैमरे में आपसी भाईचारे की कई ऐसी नजीर कैद हुई जिन्हें उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो मजहब की मुनादी करते हैं। अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट आप देखिए। आसान नहीं होता जख्मों के समंदर में गोता लगाना। आसान नहीं होता किसी के दर्द का हिसाब लगाना। गुलबर्ग सोसाइटी कैसे खुशनुमा जिंदगी के ट्रैक पर फर्राटा भर रही है, इसका हिसाब लगाते हम उस जगह पहुंचे जहां विकास और बदलाव का सॉलिड सबूत मिला। मेरे हाथ में गुलबर्ग सोसाइटी की ये कांपती हुई दीवार है और इसके ठीक पीछे नई लाइन या यूं कह लें कि बड़ी लाइन है, बगल में स्टेशन है। और ये जो बड़ी लाइन है ये इस बात का सबूत है कि गुलबर्ग सोसाइटी अब आगे चल चुकी है। वो अतीत के खंडहरों में घुटने को तैयार नहीं है। रास्ते में तरक्की के स्टेशनों की नई पौध है और सिग्नल पूरी तरह से ग्रीन है। गुलबर्ग सोसाइटी का माहौल जितना बदल चुका है उतना ही बदलाव बुनियादी सुविधाओं में है। सोसाइटी के ठीक पीछे का रेलवे ट्रैक अपग्रेड हो चुका है। यहाँ के मुसलमान इस बदलाव के कदरदान क्यों हैं, ये पहेली भी सुलझी। हमारे साथ में रफीक मंसूरी हैं, कासिम भाई जो अभी भी यहाँ रहते हैं, 2002 के वक्त भी यहाँ थे, उनके बेटे हैं। रफीक भाई मुझे बताइए, हम जहाँ खड़े हैं गुलबर्गा सोसाइटी है, ठीक है ना, ये जो पीछे की लाइन है इसके बारे में बताइए। ये बड़ी लाइन अभी शुरू हुई? ये अभी चालू हुई है, अभी डूंगरपुर तक चालू हुई है। डूंगरपुर से डायरेक्ट उदयपुर, उदयपुर से डायरेक्ट जयपुर, अजमेर। ये पहले छोटी लाइन थी? पहले छोटी लाइन थी है, अभी बड़ी लाइन कर दी है उसको। इससे क्या सुविधा होगी आप लोग? इससे अच्छा होगा, फायदा हो जाएगा, सब पब्लिक को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा और डेवलपमेंट बढ़ेगा। 20 साल बीत गए उस धमाल को। 20 साल से जो आप यहाँ रह रहे हो, 20 साल में कोई किसी से डर, कोई परेशानी? डर नहीं, हमको कोई डर नहीं है। सब मिल के रहते हो? सब मिल के रहते हैं। मेरे वहाँ उनको पुरानी याद है ना आपको पुरानी याद? पुरानी याद नहीं है, हम परिवार जैसा ही उनको रखते हैं। कारीगरों को भी अपना घर के अंदर खाना हम साथ में खाते हैं आज भी। गुलबर्ग सोसाइटी में बहुत कुछ बदल चुका है। हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। कैमरे पर खुले दावे हो रहे थे, हकीकत क्या है? इन सवालों का तिलिस्म रफीक मंसूरी के घर में ही टूटा। ये नफरत के दंगों की आग में जला हुआ घर है, मगर अब यहाँ से मोहब्बत के फूलों की खुशबू आती है। 20 साल में ऐसे बदल गई है गुलबर्ग सोसाइटी। ये रफीक भाई की ये दुकान है और यहाँ पर झूलों का कारोबार होता है। और ये जो काम करने वाले हैं ये सब यहीं के रहने वाले हैं। ये मेरी मिसेज काम करती, 5 साल हो गए। 5 साल से। तो यहाँ पर झूले का काम? हाँ, झूले का काम। कोई यहाँ समस्या नहीं? कुछ भी नहीं, आधी रात को भी आ सकते हैं। खाना पीना सब साथ में कर, भाईचारा जैसा है बिल्कुल। तो हमारे बड़े भाई ये मानते हैं। ये तो कह रहे हैं रफीक भाई बड़े भाई। हाँ, तो बड़े भाई हूँ मैं, इनका सब साथ में रखता है। मेरे भाई जो तो बोल लो, बहुत दुख होता है परिवार चले गया तो। अब ये लोग मेरे भाई लोग हैं। कौन सी मिठाई खिलाई ये तो बता दीजिए। पेड़े लाए थे वो दिवाली के। जख्मों का जिक्र जब भी होता है यहाँ के बाशिंदों की आंखें भर आती हैं। शायद ये भी वजह है कि अतीत के उन पन्नों में यहाँ के बाशिंदों की अब कोई दिलचस्पी नहीं। 5 वक्त के नमाजी रफीक मंसूर अजय सिंह को सगा भाई मानते हैं। खुशनुमा जिंदगी को और खुशनुमा बनाने की जुगत में है। कब से यहाँ काम कर रही हैं? मैं 5 साल से। 5 साल से। सब आराम से काम काज चल रहा है? हाँ, आराम से चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। सब साथ में रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब यहाँ पे? हाँ, सब साथ में रहते हैं। क्या बना रही हैं आप? ये रिंग भर रहे झूले की। अच्छा, कितना टाइम लगता है झूला बनाने में? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट? 5 घंटे बन जाता है? खेलते हो यहाँ पर? हाँ। क्या खेलते हो? कुछ नहीं, क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, यहाँ क्रिकेट होता है? हाँ, बच्चे खेलते हैं। चौका मार लेते हैं?
चौका मार लेते हैं। उर्दू में एक लफ्ज है चारागर, हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। तो समय से बड़ा कोई चारागर नहीं है, समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है। इस गुलबर्गा सोसाइटी में जहां पर हिंदू मुस्लिम नफरत का दावानल भड़का था, वहीं पर हिंदू मुस्लिम यकजहती यानी कि एकता की मीठी नदी बह रही है। समय के चेहरे पर जो घाव थे वो घाव अब सूख चुके हैं, उन पर कुछ पपड़ियां जम गई थीं और अब वो पपड़ियां भी गिरने लगी हैं। नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, हर किसी की जुबां पर मोहब्बत का पैगाम है। मोहब्बत का पैगाम बच्चों को बड़े बुजुर्गों से मिला है। गुलबर्ग सोसाइटी की फिजाएं गुलजार हैं। बच्चे हिंदुओं के हों या चाहे मुसलमानों के, सब साथ क्रिकेट खेलते हैं। नफरतों के विकेट यहाँ कैसे गिर चुके हैं ये भी देख लीजिए। तो इस गुलबर्गा सोसाइटी में इस तरह से क्रिकेट का खेल खेला जा रहा है। बच्चे एकदम बिंदास खेल रहे हैं। रोज खेलते हो बेटा? हाँ भाई रोज खेलते हैं। मजा आता है खूब? हाँ बहुत मजा आता है। बल्ला बड़ी स्टाइल में पकड़े हुए हो तुम एकदम। सुनील गावस्कर वाला बल्ला है, सचिन तेंदुलकर बटलर है। भारतीय टीम में सबसे अच्छा अपना दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या। इस कार्तिक को हटा के तुमको शामिल कराया जाए? ऐसे नहीं होते। मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। सचिन के साथ खेलोगे तुम? हाँ। जहां पर पहले नफरती धमाल का वर्ल्ड कप खेला गया, वहां अब मोहब्बत का क्रिकेट चल रहा है। यहाँ का जो हर शॉट है ये नफरत की सरहद को पार कर जाता है और यहाँ से जो मैसेज, जो संदेश यहाँ से निकलता है वो संदेश बताता है कि कैसे वक्त बदला है, कैसे हालात बदले हैं और कैसे ये जो उम्मीदों भरे चेहरे हैं और ये जो उम्मीदों भरी कैप है ये कैसे नई रोशनी का सबब बनते जा रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है गुलबर्ग के भाईचारे की ये दास्तान। आज गुलबर्ग सोसाइटी नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ का हर बाशिंदा अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने में लगा हुआ है। बेटी हिंदू की हो या फिर मुसलमान की, किसी का सपना डॉक्टर बनने का हो तो कोई सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी बनना चाहता है। यहाँ सवाल यह भी था कि क्या 20 साल बाद गुलबर्ग सोसाइटी के बाशिंदों तक विकास पहुंच पाया? इसकी भी पड़ताल अभिषेक उपाध्याय ने की है। गुलबर्ग सोसाइटी के मुसलमान तरक्की पसंद है। पुराने और बुरे तजुर्बे से यहाँ के बाशिंदे तौबा करते हैं। गुलबर्ग सोसाइटी में जिनके मकान नफरत की आग में जले, आज वो तरक्की की राह पर है। सिर पर नए और चमचमाते आशियानों की छत है। पुराना अब कुछ नहीं, जो जख्म थे वो भर चुके हैं। 20 सालों में उम्मीदों की एक नई छत तैयार हुई है। रफीक भाई का नया घर तैयार हुआ। ये किस साल तैयार हुआ रफीक भाई? 2022 में, मतलब इसी साल तैयार? हाँ जी, इसी साल में तैयार करा है। अभी कंप्लीट धीमे धीमे भी तो काम चालू ही है। मतलब आपका नया घर 20 साल बाद? 20 साल के बाद में वहीं जहाँ धमाल हुआ? जहाँ धमाल दंगा हुआ था वहीं पे आज हम लोग पूरा परिवार रहता है। तरक्की पसंद गुलबर्ग के बाशिंदों की तरक्की को हम भी करीब से निहारना चाहते थे, लिहाजा हम उन घरों में भी गए जिनकी बदली सूरत बदलाव की गवाही देती है, जहां सिर्फ अमन और सुकून की बातें होती हैं, जहां घर की बेटियां तक पुराने जख्मों का जिक्र तक नहीं करती, दिल में बस जज्बा रखती हैं डॉक्टर बनने का। और रफीक भाई की बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है? मंसूरी मतीबा। मंसूरी मतीबा। और ये कौन सी किताब पढ़ रही हो? विज्ञान, साइंस। साइंस, ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। अच्छा, किस क्लास में हो बेटा? 10th में हो। किस साल पैदा हुई थी? 2007 में। जब से यहाँ रह रही हो तब से यहाँ सब अच्छे से है? कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। तो क्या बनना चाहती हो तुम? डॉक्टर। पुराना जो कुछ हुआ है जानकारी नहीं तुमको? नहीं। कोई घर में अब बातें भी नहीं होती उसके बारे में? घर में बातें होती है पर थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा नहीं पता। ज्यादा नहीं पता। अच्छी पढ़ाई होती है और कोई भेदभाव नहीं है, तो इस बार हम भेजते हैं बच्चों को। जूनी बातें हम याद भी नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चों पे माइंड खराब पड़ेगा। गुलबर्ग सोसाइटी से सटा हर इलाका विकास के रास्ते से जुड़ चुका है। न बिजली की दिक्कत, न रोटी रोजगार की। किस्सा और भी रोचक इसलिए है क्योंकि यहाँ के बाशिंदों की मोहब्बत का सजदा बेजुबान तक करते हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ रखते हैं। गुलबर्ग सोसाइटी में
बिजली पानी हर एक चीज़ का मुकम्मल इंतजाम है, यहाँ के रहने वाले बताते हैं। रफ़ीक भाई पानी का इंतजाम? पानी का फुल इंतजाम है यहाँ पे, जैसे जानवर वगैरह जो भी आता है वहाँ पे पानी पीता है। देखो लोगों को पानी की कोई तकलीफ नहीं है? कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है। एक बार यहाँ से दिखाइएगा हमको पानी का। अच्छा, ये इंतजाम है। वाटर सप्लाई आती है? हाँ, वाटर सप्लाई आती है। घर में पानी आता है? वाटर सप्लाई? वाटर सप्लाई का आता है पानी घर में। पानी स्टोर भी कर लेते हैं? हाँ, स्टॉक भी करते हैं, ऊपर पानी है, नीचे टंकी बनेली है सब। तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि कैसे स्थितियां यहाँ पर सामान्य होती जा रही हैं और किस तरह से यहाँ पर अमन चैन की झांकी नजर आ रही है। 20 साल पुराने हालात अब बदल चुके हैं। बदलाव का पैमाना गुलबर्ग सोसाइटी में खामोशी से खड़ी पुलिस चौकी भी देती है, जिसने दंगों की रात बहुत कुछ देखा भी और सहा भी। तब यहाँ शिकायतों का अंबार था, आज न कोई फरियादी आता है, न कोई शिकवा शिकायत किसी को किसी से। ये गुलबर्ग की चौकी है, पुलिस चौकी गुलबर्ग यहाँ लिखा हुआ है और एकदम यहाँ पर शांति सुकून। ओके, शांति, सब शांत है? सब शांत है, शांत है, बिल्कुल शांत है। सब माहौल प्यार का है? प्यार का है, कोई धमाल नहीं? नहीं, कोई धमाल नहीं होता है। सब जो होना था वो हो गया, वो जगह कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई शिकायत लेके नहीं आता? कोई शिकायत लेके नहीं आता। यहाँ पॉलिटिशियन है, जो भी शिकायत होती है पॉलिटिशियन के अंदर होती है। गुलबर्ग सोसाइटी का विकास मीटर और बदलाव की गिरह खोलते सुबह से शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था। तभी कैमरे में हिंदू मुसलमान एकता की ऐसी नजीर कैद हुई जो उन सब के लिए मुकम्मल पैगाम दे गई जिन्हें नफरतों के ठेकेदार होने पर गुमान है। सूरज अभी डूबने को है, लेकिन इस गुलबर्गा सोसाइटी में एक अजीब किस्म की या अलग किस्म की प्रकाश की किरण हमको दिखाई पड़ रही है और ये है मानवीय रिश्तों से निकले हुए प्रकाश की किरण। यहाँ मंजी भाई हैं और साथ में कासिम भाई हैं, दोनों इसी सोसाइटी में अरसे से रहते आ रहे हैं। मंजी भाई कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम बचपन से मैं यही लकड़े काटते थे हमारे वालिद के धमाल के बाद में यहाँ आया अंदर। अच्छा, धमाल में अंदर स्कूल के अंदर था मैं। आप जब धमाल हुआ तो स्कूल के अंदर? धमाल हुआ जब स्कूल में था मैं। अभी आप कहाँ रहते हो? यही रहता हूँ ना। बाल बच्चे नहीं है, शादी वादी किया नहीं है, तो बचपन ऐसे ही हमारे वालिद के टाइम से लकड़ा बकड़ा काटते थे। यहाँ अगर इनका कोई है नहीं तो हमारे पास रहते हैं, तो इनको खाना माना भी पहले वहाँ से आता था बाहर, अभी इनको पाँव में थोड़ा लग गया है, तो खाना माना चाय पानी हम ही लोग। जिस सोसाइटी में धमाल हुआ था इतना बड़ा, वहाँ हम देख रहे हैं आप दोनों लोग साथ साथ, हिंदू मुसलमान सब साथ साथ। ये तो यहाँ नहीं थे जब कासम भाई भी कोई नहीं थे, मैं अकेला ही आया यहाँ। यहाँ सोसाइटी में कोई नहीं थे, सब जला दिया था ना, यहाँ कोई नहीं थे। नहीं मंजी भाई, मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में आप लोग आराम से रह रहे हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब कोई इस तरह का डर नहीं लगता है कि दोबारा कोई बलवा हो जाएगा, धमाल, ऐसा कोई डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। तो ये देखिए, ये भी कहानी है। मंजी भाई हैं, कासिम भाई हैं, साथ साथ रहते हैं और कैसे तस्वीर बदलती है 20 सालों के अंतराल में, कैसे यहाँ की फिजा बदली, ये उसकी एक जीती जागती बानगी है। हम वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, गुलबर्गा सोसाइटी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।